कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में जान तो किसी की नहीं गई, लेकिन इस हादसे ने लापरवाही को जरूर उजागर कर दिया है। किस तरीके से कन्नौज के नए रेलवे स्टेशन का जो परिसर बन रहा था उसमें फॉल्ट था, लापरवाही थी, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो नया कन्नौज रेलवे स्टेशन का नया जो भवन बनना था, उच्चीकृत भवन बनना था, इसमें तमाम यात्रियों के लिए सुविधाएं इसमें होनी थी, वो पूरा ये प्रेमाइसेस बन रहा था। 7.76 करोड़ का ये पूरा ठेका था। आशुतोष एंटरप्राइजेस के पास रेलवे ने ये प्रेमाइसेस बनाने का ठेका दिया था। अब आप देखिए सामने जो पिलर दिखाई पड़ रहे हैं, ये पूरा आपको ये जो पिलर हैं, सबसे बड़ी बात कि पूरे जो छत ढाली जा रही थी इसके बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, बिना बीम के डाले, यानी कि दोनों पिलर्स के बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। बिना सपोर्ट डाले ही पूरे एरिया पर एक साथ छत डाली गई। जब छत पूरा जो लोहे का जाल था, जो लोहे की छड़ों का जाल बनाया जाता, वो बन गया, तो उसके बाद उसको सपोर्ट, उस जाल को सपोर्ट करने के लिए, या कहा जाए कि उसको रोकने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी बीच में। दोनों पिलर्स के बीच में करीब 20 फीट की दूरी है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उस जाल को रोक सके। और यही वजह थी कि जब सीमेंट और गारा जो मटेरियल होता है छत ढालने के लिए, वो जब डाला गया और जब उसके ऊपर वेट बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो पूरा जो जाल था लोहे का, वो एकदम से अचानक से गिर गया। ये पूरे दोनों पिलर्स के बीच में एक कोई बीम ना होना सपोर्ट के तौर पर, दोनों के बीच में कोई सपोर्ट नहीं था किसी भी पिलर के बीच में। आपको ये जो दोनों 6 पिलर दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है कहीं पर। अगर ये आपस में ही जुड़े होते, एक बीम के जरिए जुड़े होते और उसके बाद ये छत ढाली गई होती, तो ऐसा जो जाल गिरने का हादसा था ये नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये जल्दबाजी कही जाए या फिर लापरवाही। फिलहाल रेलवे विभाग के द्वारा इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो चीफ इंजीनियर डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग हैं, उनकी अगुवाई में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। वो जांच करेगी कि आखिर इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी। जो मौके पर इंजीनियर थे, जो ठेकेदार थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनके द्वारा इसको कहाँ पर चूक की गई, कहाँ पर लापरवाही बरती गई, और उसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन होगा। फिलहाल इस हादसे में घायल 9 मजदूर अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इनको आर्थिक मदद का ऐलान रेलवे विभाग की तरफ से कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।